नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी पर थोड़ा गहराई से नजर डाल रहे हैं वो हैं पतरस। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है पतरस मछुआरा शिष्य अगुआ। हम्म, तो ये दस्तावेज उनके जीवन की कुछ खास बातों पर रोशनी डालता है। इसमें उनके जीवन के कई अहम पड़ाव दर्ज हैं, जैसे उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनकी भूमिका क्या रही और उनके जीवन का अंत कैसे हुआ। हम्म, तो चलिए इसी जानकारी को लेकर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पतरस की ये रूपरेखा हमें असल में क्या बताती है। शुरुआत उनके पेशे से करते हैं। काफी साधारण सा लगता है। दस्तावेज कहता है कि वो गलील सागर के एक मछुआरे थे। ये जानना अपने आप में काफी दिलचस्प है ना, कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। एक आम इंसान, एक आम काम। बिल्कुल। स्रोत में उन्हें पतरस या साइमन पतरस कहा गया है और उनका मछुआरा होना मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनकी पूरे जीवन की पृष्ठभूमि तय करता है। अब सोचिए, गलील का वो इलाका, सागर पर पूरी निर्भरता, हाँ। ये सब उस सावॉल्जेक और शायद आर्थिक माहौल की तरफ इशारा करता है जहां से वो आए थे। रोजमर्रा की मेहनत, वो प्रकृति की अनिश्चितताओं से लगातार जूझना, शायद यही उनके चरित्र की नींव बनी हो। सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि कहानी किसी महल या किसी बड़ी पाठशाला से नहीं, बल्कि पानी और जल के बीच से शुरू होती है। हाँ। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उनकी दुनिया उस वक्त कितनी अलग रही होगी। और फिर इसी दस्तावेज में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो सिर्फ मछुआरे नहीं रहते, बल्कि यीशु के सबसे निकट शिष्य बन जाते हैं। ये तो मतलब बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, बिल्कुल। एक मछुआरे से किसी आध्यात्मिक हस्ती के सबसे करीबी दायरे में शामिल होना, स्रोत इस पर जोर देता है। ये सबसे निकट शब्द, ये वाकई गौर करने लायक है। हाँ, क्या इसका मतलब सिर्फ शारीरिक निकटता थी, मतलब हमेशा साथ रहना, या फिर इसका कोई और गहरा मतलब था? दस्तावेज खुद तो इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन ये शब्द चुनकर स्रोत शायद उनके खास रिश्ते, उनके भरोसे हाँ। और शायद उनके समझने के स्तर की ओर इशारा कर रहा है। ये सवाल तो उठता है कि इस साधारण मछुआरे में ऐसा क्या खास था जिसने उन्हें ये असाधारण जगह दिलाई। क्या ये उनकी अपनी शख्सियत थी या कोई खास घटना हुई होगी। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है इस बारे में। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। और कहानी यही नहीं रुकती। हम्म। जैसा आपने कहा, ये निकटता शायद किसी बड़ी भूमिका की तैयारी रही हो। हाँ। स्रोत उन्हें सीधे सीधे प्रेरितों का अगुआ कहता है। हाँ, ये तो निकट शिष्य होने से भी एक कदम आगे की बात हो गई। अब वो सिर्फ करीबी नहीं, बल्कि एक पूरे समूह के नेता हैं। हाँ, और प्रेरित शब्द का मतलब ही है भेजे हुए लोग। अच्छा। मतलब वो लोग जिन्हें एक खास मिशन दिया गया था, एक संदेश फैलाने के लिए चुना गया था। जैसा कि इस संदर्भ से हम समझ सकते हैं कि स्थिति केंद्रीय थी, शायद फैसले लेने में या दूसरों को दिशा दिखाने में, या फिर मुश्किल समय में समूह को एकजुट रखने में उनका हाथ रहा होगा। हाँ, मुमकिन है। स्रोत के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ सम्मान का पद नहीं लगता, बल्कि एक सक्रिय नेतृत्व वाली भूमिका है। ये पतरस के चरित्र के एक और पहलू को सामने लाता है। शायद उनमें संगठनात्मक या लोगों को प्रेरणा देने वाले गुण रहे होंगे। कम से कम स्रोत तो यही इशारा करता है। तो पहले करीबी साथी, फिर नेता। ये एक साफ प्रगति दिखती है, जैसा स्रोत में दर्ज है। लेकिन उनके विश्वास के बारे में स्रोत क्या कहता है? एक अहम बिंदु जिसका जिक्र है, उसने यीशु को मसीहा स्वीकार किया। ये उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण लगता है ना? निश्चित रूप से ये महज एक राय जाहिर करना नहीं था। उस समय और उस सांस्कृतिक संदर्भ में मसीहा शब्द का बहुत गहरा मतलब था। यहूदी परंपरा में ये ईश्वर द्वारा भेजे गए एक उद्धारकर्ता, एक खास अगुए का प्रतीक था। हाँ, सही कहा। तो पतरस का यीशु को इस रूप में पहचानना और स्वीकार करना, जैसा स्रोत बताता है, ये उनके विश्वास की गहराई और शायद उनकी समझ को भी दिखाता है। ये एक तरह की घोषणा थी जिसने शायद उनके बाकी के जीवन की पूरी दिशाई तय कर दी। हाँ। स्रोत इसे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर पेश करता है। शायद यही वो नींव थी जिस पर उनका नेतृत्व और उनका पूरा समर्पण टिका था। ये स्वीकारोक्ति वाकई बहुत मायने रखती होगी उस वक्त। इसने ना सिर्फ उनके व्यक्तिगत विश्वास को दिखाया होगा, बल्कि शायद दूसरों को भी प्रभावित किया होगा, खासकर अगर वो बाद में अगुआ बने। क्या स्रोत इस स्वीकारोक्ति और उनके नेतृत्व के बीच कोई सीधा संबंध बताता है, मतलब कारण और प्रभाव जैसा कुछ? स्रोत सीधे तौर पर तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बताता, लेकिन इन दो बातों को एक ही व्यक्ति के जीवन में रखना,
पहले मसीहा को पहचानना, फिर प्रेरितों का अगुवा बनना। हाँ, ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। क्या उनकी ये शुरुआती और इतनी पक्की घोषणा उनके नेतृत्व के दावे को मजबूत करती थी? क्या इसी वजह से दूसरों ने उन्हें अगवा माना होगा? दस्तावेज हमें ये बिंदु देता है और उनके बीच के जो संभावित संबंध हैं, उस पर हम विचार कर सकते हैं। ये दिखाता है कि उनका विश्वास सिर्फ कोई निजी चीज नहीं था, बल्कि शायद उनके सार्वजनिक भूमिका से भी बहुत गहराई से जुड़ा था। ये दिलचस्प कनेक्शन है जिस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। अब कहानी एक और काफी गंभीर मोड़ लेती है। स्रोत उनके जीवन के अंत का जिक्र करता है और ये काफी चौंकाने वाला है। लिखा है, क्रूस पर सिर नीचे करके शहीद हुआ। वाओ! ये विवरण तो बहुत ही तीव्र और दुखद है। हाँ, ये विवरण बहुत शक्तिशाली है। देखिए, शहादत यानी अपने विश्वास के लिए जान देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। लेकिन जिस खास तरीके का जिक्र स्रोत करता है, क्रूज पर उल्टा लटकाया जाना, वो इसे और भी विशिष्ट और भयानक बना देता है। हाँ। सामान्य क्रूसिफिकेशन ही अपने आप में बहुत क्रूर सजा थी। स्रोत इस असामान्य तरीके पर क्यों जोर दे रहा है? ये शायद उनकी मृत्यु की असाधारण परिस्थितियों को उजागर करना चाहता है। अच्छा। अक्सर बाद में इसकी व्याख्या इस तरह की जाती है कि ये पतरस की अपनी विनम्रता थी कि वो खुद को यीशु की तरह मरने के योग्य नहीं समझते थे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्रोत खुद ये व्याख्या नहीं देता है। अच्छा, स्रोत सिर्फ तथ्य बताता है। हाँ, स्रोत सिर्फ तथ्य बताता है, मृत्यु का तरीका, जो अपने आप में उनकी अंतिम दृढ़ता और उनके विश्वास की पराकाष्ठा को दिखाता है, जैसा स्रोत उसे प्रस्तुत करना चाहता है। ये दिखाता है कि उनका समर्पण सिर्फ जीवन तक ही नहीं था, बल्कि मृत्यु के तरीके तक भी शायद कायम रहा। इस जानकारी को पढ़कर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उनके जीवन की कहानी का एक बेहद नाटकीय और दुखद अंत है। लेकिन स्रोत उनकी कहानी को यहीं खत्म नहीं करता। इसमें एक और पहलू जोड़ा गया है। बाइबल की 2 पुस्तकें उनसे जुड़ी हैं, 1 पतरस और 2 पतरस। ये भी जिक्र हैं। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो उनकी विरासत को दर्शाता है। अगर इन पत्रों का श्रेय उन्हें दिया जाता है, जैसा कि स्रोत बताता है, तो ये उनके प्रभाव को उनके जीवन काल से भी बहुत आगे ले जाता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक कर्मठ नेता या शहीद ही नहीं थे, बल्कि उनके विचार और उनकी शिक्षाएं भी थीं जिन्हें सहेज कर रखा गया। मतलब वो एक विचारक भी थे। हाँ, ये पत्र जो शायद शुरुआती ईसाई समुदायों को लिखे गए होंगे, उनमें मार्गदर्शन, सलाह और धार्मिक सिद्धांतों की बातें मिलती हैं। तो ये उन्हें एक विचारक और एक तरह से लेखक के रूप में भी स्थापित करता है। उनका प्रभाव सिर्फ मौखिक परंपरा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लिखित रूप में भी दर्ज हुआ, जिसे बाद की पीढ़ियों ने बहुत महत्वपूर्ण माना। ये उनके जीवन की कहानी को एक और आयाम देता है। मछुआरे से शिष्य, शिष्य से अगुआ, अगुआ से शहीद और शहीद से फिर लेखक, जिसकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, गलील के तट पर एक मछुआरे से शुरुआत, फिर यीशु के सबसे करीबी बनना, फिर प्रेरितों यानी उनके भेजे हुए दूतों का नेतृत्व करना, यीशु को मसीहा के रूप में पहचानना, एक दर्दनाक शहादत को गले लगाना और अंत में लिखित शिक्षाओं के जरिए भी अपना प्रभाव छोड़ना, ये वाकई एक असाधारण जीवन वृत्तांत है जो इस स्रोत में बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल, हर पड़ाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मछुआरा होना उनकी जड़ों को दिखाता है, निकट शिष्य होना उनके व्यक्तिगत संबंध और विश्वास को, अगुवा होना उनकी जिम्मेदारी और प्रभाव को, मसीहा को स्वीकार करना उनके विश्वास की गहराई और शायद वो निर्णायक मोड़ दिखाता है, शहादत उनके समर्पण की पराकाष्ठा को, और अंत में पत्रों का जुड़ना उनकी स्थायी विरासत को दिखाता है। स्रोत इन अलग अलग बिंदुओं को एक साथ पिरोकर एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो साधारण शुरुआत से असाधारण अंत तक जाती है। क्या हम स्रोत से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अलग अलग भूमिकाओं के बीच कोई तनाव या कोई संघर्ष भी रहा होगा? उदाहरण के लिए, क्या एक मछुआरे के लिए प्रेरितों का अगुवा बनना आसान रहा होगा, या क्या मसीहा की उनकी समझ समय के साथ विकसित हुई? स्रोत इस पर खुद कहता है। स्रोत इन अंदरूनी संघर्षों या विकास की प्रक्रिया का कोई विस्तृत विवरण नहीं देता है। ये मुख्य रूप से घटनाओं और भूमिकाओं को बस सूचीबद्ध करता है। लेकिन इन बिंदुओं को एक साथ रखने से ही कुछ सवाल तो उठते ही हैं। जैसे एक मछुआरे के पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए नेतृत्व की चुनौतियां क्या रही होंगी? क्या सबसे निकट शिष्य होने और अगुवा होने के बीच
कभी कोई तनाव आया होगा? क्या यीशु को मसीहा स्वीकार करने के बाद उनकी जिम्मेदारियां एकदम से बढ़ गईं? स्रोत हमें ये पड़ाव दिखाता है, लेकिन उनके बीच की जो मानवीय जटिलताएं हैं, वो हमें खुद सोचनी पड़ती हैं। ये दस्तावेज एक तरह से एक फ्रेमवर्क देता है जिसके भीतर कई कहानियां छिपी हो सकती हैं। इसे स्रोत हमें मुख्य घटनाएं बताता है, लेकिन उनके बीच की जो खाली जगह है उसको भरना पाठक की कल्पना पर छोड़ देता है। जैसे सबसे निकट शिष्य होने का ठीक ठीक मतलब क्या था? क्या इसमें कोई विशेष शिक्षा या जिम्मेदारी शामिल थी जो शायद दूसरों को नहीं मिली? स्रोत सिर्फ पदवी बताता है, उसकी बारीकियां नहीं। हाँ, यही इस तरह के संक्षिप्त विवरण की प्रकृति होती है। वे हमें मुख्य बातें बताते हैं, लेकिन हर पहलू की गहराई में नहीं जाते। सबसे निकट का अर्थ विशेषाधिकार हो सकता है, ज्यादा अंतरंगता हो सकती है, या शायद यीशु के कुछ खास पलों का साक्षी होना हो सकता है। इसी तरह अगुवा होने का मतलब क्या था? क्या ये कोई औपचारिक चुनाव था या ये स्वाभाविक रूप से उभरा हुआ नेतृत्व था? स्रोत इन सवालों के जवाब नहीं देता, लेकिन ये तथ्य कि पतरस को इन भूमिकाओं में याद किया जाता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि बाद की पीढ़ियों ने उन्हें इसी रूप में देखा और इसी रूप में दर्ज किया। और शहादत का तरीका क्रूस पर उल्टा। स्रोत इसे सिर्फ एक तथ्य की तरह बताता है, लेकिन क्या ये उस समय के रोमन व्यवहार या धार्मिक प्रतीकवाद के बारे में कुछ कहता है, जैसा कि स्रोत इसे प्रस्तुत करता है? स्रोत खुद इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये विवरण पाठक को सोचने पर मजबूर जरूर करता है। रोमन क्रूसिफिकेशन एक जानी मानी सजा थी, खासकर विद्रोहियों या राज्य के दुश्मनों के लिए। उल्टा क्रूसिफिकेशन शायद और भी अपमानजनक या पीड़ादायक माना जाता हो। हाँ, हो सकता है। स्रोत का इसे दर्ज करना शायद इस बात पर जोर देना है कि पतरस की मृत्यु न सिर्फ शहादत थी, बल्कि अत्यंत क्रूर और अपमानजनक परिस्थितियों में हुई थी। ये उनके विश्वास की परीक्षा की गंभीरता को दर्शाता है। जैसा कि पहले कहा, बाद की परंपराओं ने इसे विनम्रता से जोड़ा, लेकिन स्रोत सिर्फ घटना का उल्लेख करता है जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और अंत में ये दो पत्र, एक पत्रस और दो पत्रस, स्रोत कहता है कि ये उनसे जुड़ी हैं। क्या इसका मतलब है कि उन्होंने खुद इन्हें लिखा था या ये उनके नाम पर लिखी गईं? स्रोत इस पर स्पष्ट है क्या? स्रोत सिर्फ उनसे जुड़ी हैं कहता है, जो थोड़ा अस्पष्ट हो सकता है। विद्वानों के बीच इस पर काफी बहस होती है कि क्या उन्होंने स्वयं इन्हें लिखा या किसी अनुयायी ने उनकी शिक्षाओं के आधार पर लिखा, या बाद में उनके नाम से इसे जोड़ा गया। अच्छा। लेकिन स्रोत के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उनका नाम और उनका अधिकार इन महत्वपूर्ण शुरुआती ईसाई दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। ये उनकी स्थायी प्रतिष्ठा और उनके प्रभाव को दिखाता है, चाहे लेखन की असल प्रक्रिया कुछ भी रही हो। ये उनकी कहानी को सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी से आगे ले जाकर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बनाता है जिसकी शिक्षाओं ने एक पूरे आंदोलन को आकार देने में बहुत मदद की। तो कुल मिला के देखें तो ये स्रोत हमें पतरस की एक बहुआयामी तस्वीर दिखाता है। कर्मठता है मछुआरा होने में, निष्ठा है शिष्य होने में, नेतृत्व है अगुवा होने में, विश्वास है मसीहा की घोषणा में, साहस है शहादत में, और एक बौद्धिक विरासत भी है पत्रों के रूप में। ये सिर्फ घटनाओं की सूची नहीं लगती, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का एक संगम सा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संक्षिप्त दस्तावेज हमें एक व्यक्ति की पूरी यात्रा दिखाता है, उसकी शुरुआत, उसका विकास, उसका शिखर, उसका अंत और उसकी विरासत। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति इतने सारे अलग अलग किरदार निभा सकता है और हर किरदार में अपनी एक छाप छोड़ सकता है। स्रोत हमें ये सब एक सीधी रेखा में दिखाता है, लेकिन असल जीवन शायद इतना सीधा नहीं रहा होगा। हर पड़ाव पर अपनी चुनौतियां और अपने सबक जरूर रहे होंगे। तो इस जानकारी को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे गलील का एक मछुआरा पतरस या साइमन पतरस यीशु के सबसे करीबी अनुयायियों में से एक बना, फिर उनके प्रेरितों का नेता बना जिसने यीशु को मसीहा घोषित किया, अपने विश्वास के लिए क्रूस पर उल्टी शहादत पाई, और जिसके नाम से बाइबल की 2 पुस्तकें भी जुड़ी हुई हैं। ये स्रोत उनके जीवन की एक बहुत यादगार रूपरेखा पेश करता है। हाँ, और इस पूरी यात्रा को देखते हुए, जैसा कि स्रोत में दर्शाया गया है, एक मछुआरे से प्रेरितों के अगुआ और फिर ऐसी शहादत तक, ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये संक्षिप्त विवरण व्यक्तिगत परिवर्तन की कितनी गहरी संभावना और दृढ़ विश्वास की शक्ति के बारे में क्या संकेत देता है।
कैसे बाहरी परिस्थितियां और आंतरिक निष्ठा मिलकर एक व्यक्ति के जीवन को इस तरह का असाधारण मार्ग दे सकती हैं। ये इस स्रोत को पढ़ने वाले के लिए विचार करने का एक गहरा बिंदु हो सकता है। आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।